अगर आप लोग भी होटल लाइन में विदेश आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, कितना ख़तरनाक काम है और यहाँ पे किस तरह से किया जाता है, आप पूरा कंप्लीट देखें। अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों, आज के वीडियो में दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ मैं सऊदी अरब में क्या काम करता हूँ, कब से करता हूँ और क्यों मैं यूट्यूब चैनल पे आया और इतना मेहनत करने के बाद मैं किस तरह से वीडियो बनाता हूँ। हर चीज़ आज के वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि हमारा काम इतना ज़्यादा ड्यूटी है कि ड्यूटी करने के बाद भी मैं वीडियो बनाता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप भी इससे कुछ सीखें और आप भी यहां पे वीडियो बनाकर या कुछ भी करके कामयाबी हासिल करें। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं दिखाने के लिए मैं क्या काम करता हूं, कहां पे रहता हूं। काफ़ी लोग हमसे मिले भी हैं और काफ़ी लोग हमारे यहाँ आकर मुझे पहचानते भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मिलाना चाहूँगा जहीर भाई से। ये बांग्लादेश के हैं और ये सऊदी अरब में कम से कम 22 से 23 साल से रह रहे हैं और इस होटल में तो कम से कम 12-13 साल हो चुका है। तो ये मुर्गी किस तरह से बनता है और क्यों इसे बनाया जाता है और इसको कौन ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो पूरा कंप्लीट बताने वाला हूँ कि इस होटल में बिरयानी किस तरह से बनता है, खबसा किस तरह से बनता है और इस मुर्गी को कब पैकिंग किया गया था और कब इसको बनाया जा रहा है। पूरा कंप्लीट सीरीज दिखाने वाला हूं और मैं क्या काम करता हूं। लास्ट में आपको वो भी डिटेल्स मिल जाएगा, मैं क्या यहां पे काम करता हूं, मेरा रोल क्या है इसमें। और जो लोग भी होटल में काम करना अच्छा नहीं समझते उन लोगों के लिए भी कुछ स्पेशल बताने वाला हूँ कि जो लोग भी होटल लाइन में नहीं आना चाहते उन लोगों के लिए भी एक अच्छा ऑफ़र है। तो सबसे पहले ये मुर्गी जो आप देख रहे हैं, ये 6 मुर्गी को सीख में लगाकर बनाया जाता है, यानी एक सीख में 6 मुर्गी को डालकर पिछवाड़े से घुसाकर आगे तक निकाला जाता है। उसके बाद ये सवाया मशीन है, इसमें लगाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगाया जा रहा है एक के बाद एक को। उसके बाद ये मुर्गी कम से कम 1.5 से 2 घंटे में तैयार होता है। 1.5 से 2 घंटे तक इसको इसी तरह छोड़ दिया जाता है और ये मोटर चालू करने के बाद ये घूमता भी है। तो पूरा कंप्लीट दिखाने वाला हूँ। जैसा कि यहाँ पे अभी आग लगाया जा रहा है, तो गैस के जरिए इसमें कनेक्शन रहता है, गैस पाइप लाइन यहाँ पे बिछाया गया है। तो यहाँ पे हर तरफ आग लगा देगा और ये आग से हटकर ये मुर्गी को रखा गया है ताकि उसका जो धा है वो लगे और इस पे ये पके। तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगता है और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से इसका कंप्लीट प्रोसेस है, वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और जो लोग भी होटल लाइन में काम करते हैं उसको पता होगा कि यहाँ पे क्यों बनाया जाता है। और ये चीज़ ज़्यादातर अरबी लोग खाना पसंद करते हैं, अजनबी नहीं खाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि इसमें उतना टेस्ट नहीं होता है। इसमें मिर्ची और नमक और प्याज और नींबू डालकर ही बनाया जाता है, यानी इसमें कुछ नहीं रहता है, सादा सादा रहता है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको कुछ और दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ देर के बाद कलर इस तरह का हुआ है, ये सवाया है और इसके सवाया कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो गीदड़ देख रहे हैं, इसमें कम से कम 40 किलो चावल एक साथ में बिरयानी हो या खबसा हो यहाँ पे पकाया जाता है एक साथ में। देख सकते हैं पानी का भी कनेक्शन यहाँ पे दिया गया है और डायरेक्ट इसमें पकता है और निकाल कर इस चूल्हे को इसी में सेट रहने देता है। ये बहुत बड़ा गीदड़ है जिसे आप कड़ाह भी बोल सकते हैं, इसे नहीं निकाला जाता है, पूरा सेट करके कंप्लीट करके रखा गया है। उसके बाद इधर फ्रिज है, उसके बाद इसमें सामान भी डाला जाता है। उसके बाद यहाँ पे गोश्त काटा जाता है, कलेजी गोश्त कुछ भी यहाँ पे ये एरिया गोश्त काटने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कलेजी काटा जा रहा है नाश्ता बनाने के लिए और यहाँ पे फ्रिज है पूरा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सलोना बन रहा है, सालन जिसे कहते हैं, दाल हो चिकन हो और भी चीज़। यहाँ पे चाय का केतली भी है, तो यहाँ पे इसलिए ये अलग चूल्हा है और यहाँ पे छोटा छोटा चीज़ बनता है जो छोटा छोटा कड़ाह में गीदड़ में बनाया जाता है। तो ये भी अलग एरिया है। उसके बाद यहाँ फ्रिज में कुछ सामान रखा है। उसके बाद यहाँ पे बिरयानी बनकर रेडी हो चुका है। तो बिरयानी इस तरह से बनता है। उसके बाद देख सकते हैं सवाया कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो 40 किलो में बोला था ना, 40 किलो चावल इसमें अटता है, तो 40 किलो का खबसा रेडी हो चुका है। इस तरह से यहाँ पे इसे रेडी किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे निकाल कर डायरेक्ट सामने रखा जाता है और वो भी चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे 3 गीदड़ है, एक में बिरयानी, एक में खबसा, एक में पुलाव, 3 में बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे इसे थोड़ा साइड करके हटाया जाएगा और अंदर से इसमें जो केसर का पानी होता है कलर उसमें डाला जाएगा। उसके बाद जाफ़रान का कलर डाला जाएगा, ये देख सकते हैं।
और उसके बाद यहाँ पे निकाला जाएगा और छोटा छोटा बॉक्स में रखकर डायरेक्ट सामने रखा जाएगा, जब भी ताकि जो भी कस्टमर आए उसे वहाँ से निकाल कर दिया जाए। तो ये बहुत बड़ा है। और चम्मच आप देख सकते हैं कितना बड़ा चम्मच है। तो चमचे लोगों से आप सावधान रहें। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो चमचा यहाँ पे बहुत है, चमचे से आप सावधान रह जाएंगे तो आप सऊदी में रह जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा चम्मच है। और छोटा चम्मच तो यहाँ पे गुजारा नहीं है, यानी छोटा मोटा लगा का गुजारा नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह से बनाया जाता है, हर गिटार में हर चीज़ मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो देख सकते हैं ये भी बांग्लादेश के हैं। और यहाँ पे रोटी पकाया जाता है जो आप सैंडविच में खाते हैं, शवरमा में खाते हैं, तो यहाँ पे तैयार किया जाता है। और इतना आग यहाँ पे रहता है कि यहाँ पे रुकना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे जिसका भी काम मिलता है अक्सर वो लोग बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी के टाइम में इतना ज़्यादा यहाँ पे गर्मी लगता है कि वो लोग गर्म से बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो लोग फार्म खाना पसंद करते हैं तो उन लोगों के लिए यहाँ पे कोयले पे मुर्गी को मसाला लगाकर पकाया जाता है, फार्म जिसे कहते हैं, जिसे आप बारबेक्यू भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे चिकन को पूरा काट कर, अलग अलग हिस्सा काट कर मसाला मिक्स करके एक दिन पहले रखा जाता है। उसके बाद फ्रिज में डालकर सुबह में इसे निकाला जाता है। उसके बाद कोयले के आग पे पकाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे बनता है। उसके बाद इधर चलते हैं, यहाँ पे सैंडविच बनता है। ये मेरा काम था लेकिन मैं अभी घर जाने वाला इसलिए मैं छोड़ दिया हूँ। तो यहाँ पे आलू पकाया जाता है, बतातस जिसे कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्रूस्टेड पकाया जाता है इस मशीन में, KFC जिसे कहते हैं। तो इस मशीन में वो डाला जाता है और 10 मिनट के बाद रेडी होकर निकलता है। तो यहाँ पे ये कोयला वाला ऑप्शन है, वहाँ पे अलग ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे जो फलाफिल जिसे कहते हैं, जो सऊदी अरब मिलता है, ये फलाफिल मैं बनाता हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से फलाफिल बनता है और कितना टाइम में बनता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं कैमरा सेट कर रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि मैं सऊदी अरब में क्या काम करता हूँ अभी फ़िलहाल। और फलाफिल मैं अपने हिसाब से यहाँ पे बनाऊँगा और कितना स्पीड में बनाना पड़ता है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे आग को भी बढ़ाना पड़ता है, गैस का आग है तो यहाँ पे बनाकर डायरेक्ट यहाँ पे डालते हैं। जब तक फलाफिल बन रहा है जब तक मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। जो लोग सऊदी अरब में होटल लाइन में आना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं वीडियो दिखा दिया हूँ किस तरह से यहाँ पे काम होता है। और यहाँ पे 12 घंटा ड्यूटी है रोज़ का। रूम में आने जाने तक आपको 13 घंटा लग ही जाएगा। और 1400 सैलरी हम लोगों को मिलता है। तो टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है हम लोगों को, बहुत मुश्किल से टाइम निकाल कर यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ। मैं सोचा कि सैलरी में तो कुछ होने वाला नहीं है, तो इसके बाद ही मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। उसके बाद कुछ मेहनत करके कुछ टाइम निकाल कर यहाँ पे टाइम दिया, मेहनत किया। उसके बाद कुछ यूट्यूब से भी इनकम आया। तो यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाहूँगा, जो लोग भी यहाँ पे काम करते हैं या काम करने के लिए आना चाहते हैं तो आपको सब्र करना, बर्दाश्त करना यानी ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पे टिक सकते हैं, रुक सकते हैं, नहीं तो नहीं रुक सकते हैं। तो ये मेरी कहानी है। मैं यहाँ पे फलाफिल का काम करता हूँ, ब्रोस्टेड बनाता हूँ, सैंडविच बनाता हूँ। सुबह सुबह हम लोगों का ड्यूटी है, रात के 10 बजे से सुबह 10 बजे तक हम लोगों का ड्यूटी था। और इस तरह से हम लोगों ने काम किया है और मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ। तो आप इसे समझ सकते हैं कितना विदेश में मुश्किल है। और ड्यूटी तो आपको हर हाल में करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर बीमार होते हैं हम, जो जैसा कि हम लोग अभी जुबैल सिटी में रहते हैं और रॉयल कमीशन में ये होटल है, फुस्तात होटल है नाम, यानी इस होटल का नाम फुस्तात होटल है। उसके बाद यहाँ पे अगर बीमार होते हैं तो आपका जो भी दवा में खर्चा आएगा आधा कंपनी देगी और आधा आपको खुद भरना पड़ेगा। तो ये बहुत मुश्किल का काम है। और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे फलाफिल बन रहा है और एक साथ में जो एक कढ़ाह में 60 70 72 पीस डालना होता है। तो इसे आप समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे खुद देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे फलाफिल पूरा कढ़ाह में पैक हो चुका है। और यहाँ पे हर चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, साफ़ सफाई और हाथ में ग्लव्स होना ज़रूरी है, तभी आप कोई चीज़ पकड़ सकते हैं, बना सकते हैं। तो सर सफाई का होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। देख सकते हैं तेल कितना फ्रेश है, तेल फ्रेश होना चाहिए, पुराना तेल यहाँ पे नहीं चलता है। तो जो भी मेरे भाई ये पूछते हैं कि भाई आप क्या काम करते हो, क्या कहाँ पे रहते हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं ये काम करता हूँ। और सुबह में ये चीज़ चलता है। उसके बाद ब्रोस्टेड पे काम करता हूँ, सैंडविच में काम करता हूँ, उसके बाद मगलियात बनाता हूँ, उसके बाद कभी कभी फार्म भी बनाना पड़ता है। यानी जो भी काम आपको मिल जाए वो करना पड़ेगा। तो होटल लाइन का ये होता है कि अगर होटल लाइन में आते हैं तो कोई भी काम आपको पकड़ा सकता है, करा सकता है, आपको करना होगा।
बिना किए आपका कोई भी गुजारा नहीं है। तो इसे आप समझ सकते हैं कितना यहाँ पे ड्यूटी है और किस हिसाब से यहाँ पे रहना होता है। और होटल लाइन में सबसे ज़्यादा डर होता है डॉक्टर का, जिसे बलदिया भी कहते हैं। उसका चेकिंग इतना हार्ड है कि कफील से भी उतना डर नहीं लगता, मैनेजर से उतना डर नहीं लगता, मुदीर से उतना डर नहीं लगता जितना डॉक्टर से डरना पड़ता है, बलदिया से डरना पड़ता है। क्योंकि वो कभी भी आपका चेकिंग कर सकता है, आपके होटल में आपके यहाँ आ सकता है चेकिंग के लिए। थोड़ा भी फॉल्ट पकड़ेगा, खाना में खराबी है या कोई भी बाल पड़ गया है या कोई भी कीड़ा या कोई भी चीज़ इसमें मिक्स हो गया तो आपके ऊपर फ़ाइन आएगा, और ज़्यादा फॉल्ट है तो आपको यहाँ से भेज भी दिया जाएगा। तो इस तरह का यहाँ पे कानून है। सर सफाई का ख्याल हमेशा रखना पड़ता है। अगर पुराना तेल में आप बनाते हैं उसकी वजह से भी आपको पकड़ा जाएगा, आपके ऊपर फ़ाइन आएगा। तो ये चीज़ आप पहले सोच ले। अगर कोई भी फॉल्ट आता है, अगर हाथ में ग्लव्स नहीं है और अगर आप चेकिंग के दौरान पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर 500 रियाल का फ़ाइन लगता है। तो ये चीज़ है, अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे पकड़ते हैं बनाते हैं तो सबसे पहले कि हाथ में आपके ग्लव्स होना चाहिए, उसके बाद ही आप कोई चीज़ बना सकते हैं, कोई चीज़ पकड़कर किसी को दे सकते हैं। तो ये चीज़ होता है यहाँ पे। सर सफाई का ख्याल बहुत रखना पड़ता है। उसके बाद सर में टोपी और मास्क का ख्याल रखना पड़ता है। और कोरोना आने से तो कुछ ज़्यादा ही चेकिंग हार्ड हो चुका है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। अगर आप आना चाहते हैं तो होटल लाइन में अच्छा है, आप होटल लाइन में सुकून की ज़िंदगी जी सकते हैं। और यहाँ पे खाना पीना होटल से ही मिलता है और खाना पीना में कमी नहीं है, यानी जितना चाहे उतना आप खा सकते हैं। जितना आप खाते नहीं उससे ज़्यादा यहाँ पे फेंका जाता है, क्योंकि सऊदी अरब में खाने पीने का जो शौकीन है कुछ ज़्यादा है। हर चीज़ यहाँ पे हद से ज़्यादा होता है।